नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी जो है गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि भूकंप आपदा द्वारा जन धन की हानि लिखिए, अथवा भूकंप आपदा द्वारा कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। तो चलिए आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, भूकंप, भू माने पृथ्वी, कंप माने कांपना, यानी पृथ्वी कांपना ही भूकंप कहलाता है। और भूकंप का बच्चों रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है कि कितना भूकंप आया है। समझ रहे हो? जैसे अन्य चीज़ों को माप होती है वैसे भूकंप को भी माप होती है। तो भूकंप द्वारा बच्चों जन धन की अपार हानि होती है। समझ रहे नहीं? भूकंप आने से बड़े बड़े रियासी मकान जमींदोज हो जाते हैं, यानी जो है गिर जाते हैं। रियासती मकान में, रियासती मीन्स क्या होता है बच्चों? निवास योग्य, जिसमें निवास किया जाए। रियासती मकान जमींदोज हो जाते हैं और लोग उसी में दब कर मर जाते हैं। भूकंप की तीव्रता अधिक होने पर नदियां अपनी धारा बदलकर दूसरे मार्ग में बहने लगती हैं। यदि इस यदि इस मार्ग में रियासती इलाका या किसी भूमि पड़ती है तो जनधन की बड़ी हानि होती है। रियासती वही मकान रहने योग्य। पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप से भूस्खलन होते हैं तथा कभी कभी बड़े ग्लेशियर में हिमखंड टूटने से झील जैसी आकृति बन जाती है। ग्लेशियर में जो होता है बर्फ सिल्ली, किंतु जब यह हिमखंड, हिम माने बर्फ, बर्फ हिमखंड टूटता है तो संचित बड़ी जलराशि नीचे के इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न कर ले देती है। भूकंप ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में अधिक जो है तीव्रता वाले भूकंप के साथ नुकसान अधिक होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अगला हम लोग, बाढ़ प्रकोप का संक्षिप्त स्पष्टीकरण दीजिए, अथवा करके देगा बाढ़ आपदा से जन धन की हानि को लिखिए। देखो, चाहे इसको चाहे इसको। देखो बच्चों, वास्तव में बाढ़ प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों कारकों का जो है परिणाम है, यानी मानव द्वारा भी होता है, प्राकृतिक द्वारा भी होता है। प्राकृतिक कारकों में बच्चों लंबी अवधि तक उच्च तीव्रता वाली जल वर्षा, नदियों के घुमावदार मोड़, नदियों की जलधारा की प्रवणता में अचानक परिवर्तन। प्रवणता में होता है तरलता या ढलाव होता है। प्रवणता में अचानक परिवर्तन, भूस्खलन तथा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण नदियों के स्वाभाविक प्रवाह में अवरोध आदि प्रमुख है। लेकिन जो मानव जनित होता है, जो मानव जिम्मेदार है बाढ़ के लिए, उसको हम लोग देख के हैं। देखो बच्चों, मानव जनित कारकों में निर्माण कार्य जो हो रहा है, नगरीकरण जो हो रहा है बहुत तेजी से, है कि नहीं? देखो जो है नदियों को लोग, नदी को यानी नदी पर ही घर बना रहे, जहाँ नदियाँ के बहने के कारण वहाँ घर लोग बना दे रहे हैं जहाँ नदी का बहाव है। तो इससे भी जो है बाढ़ हो जाते हैं, मानव जनित है। नगरीकरण, नदियों पर बांध का निर्माण, जो बांध बना देते हैं, किसी कार्य, पुलों एवं जल भंडारों का निर्माण, भूमि उपयोग में परिवर्तन तथा वनों की अत्यधिक विनाश, वनों को जो कटाई हो रही है, प्रमुख है। वर्तमान समय में बाढ़ प्रकोप के कारकों में प्राकृतिक कारकों की अपेक्षा मानव जनित कारक अधिक उत्तरदायी है, यानी बच्चों मानव ज़्यादा जिम्मेदार है। सूखे के दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। सूखे के परिणाम स्वरूप क्या हानियाँ होती हैं? देखो, सब क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वास्तव में सूखा एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि इसका सीधा संबंध मानव की तीन आधारभूत आवश्यकताओं में से दो अर्थात जल और भोजन से है। सूखे से उत्पन्न होने वाले मुख्य दुष्परिणामों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। निम्नलिखित है नंबर 1, सूखा पड़ने पर कृषि उपजें नष्ट होने लगती हैं जिससे भोजन की कमी हो जाती है। नंबर 2, सूखा पड़ने से पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाती है। कभी कभी चारे की कमी के कारण पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। इसके साथ साथ दूध एवं मांस आदि की जो है पूर्ति भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, ग्रामों की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, परंतु सूखे के कारण जो है कृषि बर्बाद हो जाती है। इसलिए ग्रामों में किसान को जो है आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, ग्रामों में कृषि पर आधारित रोजगारों की प्रधानता होती है, परंतु सूखे के कारण गाँवों में रोजगार की कमी हो जाती है। इससे गांव के लोगों की क्रय क्षमता कम हो जाती है, जिसका प्रभाव संपूर्ण वाणिज्य व्यवस्था पर पड़ता है। वाणिज्य में होता है बच्चों व्यापार।